नमस्कार दोस्तों। भारतवर्ष न सिर्फ अपनी आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत के लिए मशहूर रहा है, बल्कि इस सरजमी से अनेक अमर प्रेम कहानियां भी उपजी है, जिनके लिए हमारा देश जाना जाता है। इन अनेक प्रेम कहानियों में से एक अमर प्रेम कहानी है बाज बहादुर और रानी रूपमती। मध्य प्रदेश का मांडू शहर इस प्रेम कहानी का साक्षी रहा है। आज चारों तरफ खंडर ही खंडर नजर आते हैं मांडू में, लेकिन कभी ये बहुत विशाल महल रहे हैं जिन्होंने इस प्रेम कहानी को देखा है, समझा है, अनुभव किया है। लेकिन ये खंडर आज भी कुछ बोलते हैं। बस इन खंडरों को समझने के लिए हमें दिल की जुबान समझना जरूरी है। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि ये खंडर हमसे क्या कह रहे हैं और कौन था बाज बहादुर, कौन थी रूपमती और क्या थी इनकी कहानी। ये सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए और आइए कोशिश करते हैं समझने की कि ये खंडर मुख भाषा में हमसे क्या कह रहे हैं। तो चलते हैं रानी रूपमती के मंडप की ओर। प्रदर्शन लौट के आ, लौट के आ, रानी रूपमती की यह करुण पुकार लौट के सदियों से मेरी रूह आ। में बसी है। इस पुकार को सुनकर बाज बहादुर नहीं आ सका था और वह आ भी नहीं सकता था। मैं खंडहर बोल रहा हूँ। रानी रूपमती और बाज बहादुर की यह प्रेम कहानी शुरू हुई थी उस दिन, जब एक दिन अचानक बाज बहादुर ने सारंगपुर के पास के गांव में रूपमती को म्यूज़िक का अभ्यास करते हुए सुना था। जितनी खूबसूरत रूपमती थी उतनी ही मधुर उसकी आवाज़ थी। इन दोनों बातों ने बाज बहादुर के दिल में हलचल मचा दी थी। बाज बहादुर ने रूपमती को अपने दरबार में आने के लिए आमंत्रित किया। रूपमती एक साधारण किसान की बेटी थी। उसके लिए तो यह मौका बड़ा मौका था, राज दरबार में अपनी कला का प्रदर्शन करने का। और आखिरकार वो दिन आया जब रूपमती ने दरबार में जाकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। रूपमती की खूबसूरती को देखकर बाज बहादुर के दिल में उसके लिए मोहब्बत जाग गई थी। रूपमती का हाल भी उससे कुछ जुदा न था। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। कुछ समय बाद दोनों ने अंतरधर्मीय शादी की और सुखपूर्वक जीवन वो बिताने लगे। शादी के बाद रूपमती जब मांडव आकर रहने लगी तो उसके सामने एक विकट समस्या खड़ी हो गई थी। उसने बाज बहादुर से बात की। उसने बाज बहादुर को बताया कि वो बिना माँ नर्मदा के दर्शन किए अन्न जल भी ग्रहण नहीं करती है और मांडव से नर्मदा तो बहुत दूर थी। बाज बहादुर सोच में पड़ गया, लेकिन उसने मात्र 48 घंटे में एक अपने महल के ऊपर 2 बुर्ज बनवा दिए, जहाँ पर जाकर के रूपमती माँ नर्मदा के दर्शन कर सकती थी। और प्रतिदिन रूपमती उन बुर्ज पर जाती और माँ नर्मदा के दर्शन करती और अन्न जल ग्रहण करती थी। ऐसी थी बाज बहादुर की मोहब्बत। यूं बाज बहादुर और रूपमती खुशी खुशी जीवन बिताने लगे थे। रूपमती की खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी थी। लोग उसकी खूबसूरती की तुलना चित्तौड़ की महारानी पद्मावती से करने लगे थे। ये चर्चाएं अकबर के कानों तक भी पहुंची, जो कि उस वक्त दिल्ली का बादशाह था। रूपमती की खूबसूरती के विषय में जब बादशाह अकबर को पता चला तो उसको हासिल करने के लिए उसने आदम खान के नेतृत्व में मांडू पर आक्रमण किया।
बाज बहादुर जल्दी ही हार गया। उसको बंदी बना लिया गया। उसकी गिरफ्तारी की खबर जब रूपमती को मिली तो उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए हीरा चाट कर अपनी जान दे दी। दुखी होकर रूपमती का मकबरा अकबर ने सहारनपुर के पास बनवाया और बाज बहादुर को भी रिहा कर दिया। रिहा होते ही बाज बहादुर बदहवास सा रूपमती के मकबरे पर पहुंचा, जहां उसने सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दी और वहीं पर बाद में अकबर ने उसका भी मकबरा बनवा दिया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनको मरने के बाद में भी सुकून नहीं मिला, क्योंकि उनके मकबरे पर 3 बार बिजली गिरी। सदियां गुजर गई है, लेकिन रूपमती की दर्द भरी आवाज़ आज भी मेरे चारों तरफ गूंजती है। सुनो, सुनो, अभी भी सुनाई दे रही है। क्या आपको भी सुनाई दे रही है? मैं खंडहर बोल रहा हूँ, मैं खंडहर बोल रहा हूँ। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमेशा की तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी भावनाएं भी व्यक्त कीजिए और हो सके तो मेरे इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो चलते हैं, आज का पूरा दिन हमारा मांडोम का है। हमने प्रारंभ किया है रानी रूपमती के मंडप से और अंत करेंगे सनसेट पॉइंट पर। तो चलते हैं, हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।